हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अच्छे से रिचुअल्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्रास कर रहे हो। और अगर जो कोई नहीं कर रहा है गाइस, तो आपके लिए वार्निंग मैसेजेस है कि आप ये सब चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील कर रहा है, आपको बिल्कुल भी मेडिटेशन का, मंत्रा चैंटिंग का मन नहीं हो रहा है गाइस, तो आपको ज़बरदस्ती इन चीज़ों में खुद को पुश करना होगा। बिकॉज जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं या फिर आपके कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए अगर किसी ने कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, तो फिर आपको ना ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील होता है। आप कहते हो आज करूँगा, कल करूँगी, परसों करूँगी, और डिलेज़ आते हैं, आप वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हो। अगर किसी के साथ ये हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती इन चीज़ों में खुद को पुश करना होगा। जैसे ही 3-4 दिन हो जाएंगे, वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाएगी और अपने खुद के दिल से ही, खुद की इच्छा से ही आप वो चीज़ें करना शुरू कर दोगे। लेकिन पहले दिन तो आपको करना ही होगा। ये उन व्यूवर्स के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, उन लोगों के लिए है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 बार आप हनुमान चालीसा सुनिए गाइज, डेली सुना कीजिए। जैसे ही आप सुनते हो एनर्जीज लाइट हो जाती है, और जैसे ही आपकी एनर्जी लाइट हो जाएगी, आपको तुरंत खुद से मंत्रा चैंटिंग के लिए बैठ जाना है या किसी मेडिटेशन के लिए बैठ जाना है। ये मैसेजेस आ रहे हैं बिकॉज कलेक्टिव में देखिए 50-50 की एनर्जी चल रही है। 50% बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में है लोग, जिनका बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, लेकिन 50% एनर्जीज बहुत ज़्यादा चीटिंग की है गाइज। कलेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की एनर्जीज़ है, ब्रेकअप्स की एनर्जीज़ है, डाइवोर्स की एनर्जीज़ है, किसी की असलियत सामने आने की एनर्जीज़ है। ये लव रिलेशनशिप में पार्टनर्स की भी असलियत सामने आ सकती है। कोई किसी को चीट कर रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, आपको धोखा मिला है, आपको रिसेंटली कुछ सच्चाई पता चली है या तो पता चल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली एनर्जीज़ है। या फिर आपके सामने आपके ही खुद के घर परिवार वाले लोगों की सच्चाई सामने आ रही है, जिस वजह से आपको शॉक मिल रहा है या तो आपके पार्टनर को शॉक मिल रहा है। आपके पार्टनर को तो मिल ही रहा है, वो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन एनर्जी समटाइम्स वाइस वर्सा भी होती है गाइस। कभी कभी एनर्जी आपके साथ भी मैच हो जाती है। जब मैं रीडिंग्स यहाँ पर करती हूँ आपके पार्टनर के लिए, तो कभी कभी वो एनर्जी आपको लगता है ये तो मेरे ही साथ हो रहा है। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो फिर आपको पॉजिटिव रहना होगा गाइज, आपके कर्मास को हील करना होगा, तभी ये चीज़ें बैलेंस वे में आपकी तरफ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। अदरवाइज आप भी उस लूप में कहीं ना कहीं पर फंस के रह जाओगे। ओके, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है वो देखिए, ये है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी परेशान है। परेशान क्यों है? लेकिन एक बात आपको बताओ गाइज, ये जो भी फीमेल है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। ये दिखावा ऐसा करती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी लाइफ में खुशियाँ है, आबादी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके दिल ही दिल में इसे पता है कि इसने क्या क्या कारनामे किए हैं, किस तरीके से स्पेल वर्क्स किए हैं, या जो कुछ भी किया है इसकी अंतरात्मा को पता है। इसलिए वो अंदर से डरी हुई है। बाहर चाहे जो भी दिखावा करे, बाहर चाहे आपके पार्टनर को आज भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है आपके अगेंस्ट, ये वाली एनर्जीज है। चाहे इसे जितना भी कर्मा मिल रहा है, अभी तक जो भी कर्मा मिला है, फिर भी ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। इसके हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, हो सकता है किसी का ऑपरेशन भी हो चुका है, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इसकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बच्चों की हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, फाइनेंसेस में इश्यूज़ आ रहे हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बावजूद ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो मेल है या फीमेल है आपके केस में, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो अब होने क्या वाला है कि ये फाइनल रिलीज़ हो जाएगी ये एनर्जी। अब जो ये फाइनल रिलीज़ होगी तो इसके जितने भी संचित कर्म हैं जो नकारात्मक हैं, वो एक साथ इस पर कहर बरसाने वाले हैं। ये वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ख़ास करके इसने जिस किसी इंसान के पास जाकर जो कुछ भी करवाया है, सबसे पहली ऊर्जा ये है कि उस इंसान की जो सिद्धियाँ है, हो सकता है वो भी छीन जाएगी। क्योंकि
मेरे व्यूवर्स में से सभी नहीं, लेकिन कुछ व्यूवर्स बहुत ज़्यादा पवित्र ऊर्जाएं है गाइस। आप कोई हायर पर्पस लेकर आए हो यहाँ पर, आप लाइट वर्कर हो सकते हो और एक पवित्र आत्मा हो गाइस आप। और अगर आप पर किसी ने अगर ये सब कुछ किया है और जिस इंसान ने किया है उसकी भी सिद्धियाँ चली जाएगी, और जिसने करवाया है, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है गाइस। बहुत बड़ी टावर की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ने भी बहुत सारी गलतियाँ की है गाइस। इस इंसान ने ना आपको समझा ही नहीं, आपकी वैल्यू जब आप उनके साथ थे तब इस इंसान को आपकी वैल्यू बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। आपने इस इंसान के साथ बहुत अच्छे से रहने की कोशिश की, आप इनके लिए लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, सब कुछ था। उसके बावजूद इस इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, और इस मल्टीपल ऑप्शंस के चलते या फिर इस इंसान को बहुत सारे लोगों का अटेंशन मिलता था। तो ये जो इंसान है, आपका जो पार्टनर है, उसे लगता था कि अरे यार ये नहीं रहा तो मुझे कोई और ऑप्शन मिल जाएगा। इस एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं। वो उनके लाइफ में भी आपकी एंट्री होने से पहले ये आपका जो पार्टनर है, मेल एनर्जी है कोई जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रह चुका है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन किसी फीमेल के लिए आ रही है, आपके लिए मैसेज आ रहा है। ये मल्टीपल रिलेशनशिप में आपका पार्टनर ऑलरेडी रह चुका है। आपकी एंट्री जब उनकी लाइफ में हुई तो वो डर गए कि क्या रिलेशनशिप इतने ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं, क्या ये जो फीमेल मेरी लाइफ में आई है क्या सच में वो इतनी लॉयल मेरे साथ हो सकती है। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि एक ही इंसान के साथ भी पूरा जीवन कट सकता है। हो सकता है इनकी जो फैमिली अपब्रिंगिंग है या जो फैमिली लीनेज है, इनके डीएनए में जो एनर्जीज़ है वो ये है कि इनके पेरेंट्स भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ डील कर चुके हैं। तो वही डीएनए यहाँ पर आया है आपके पार्टनर में। तो उन्हें ये सब चीज़ें लगता है कि ओके। और जब आपकी एंट्री हुई तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, तो ये डर गए और इन्होंने आपसे ही भागने की कोशिश की है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज इस इंसान से बहुत ज़्यादा हाई थी गाइज। आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ मेरे व्यूवर्स, सभी नहीं, 20% ओनली 20%। ये जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैंने बताई, ओनली 20% एनर्जीज़ है। बाकी लोगों के लाइफ में भी ऑप्शंस रह चुके हैं, अभी भी ऑप्शंस है व्यूवर्स की लाइफ में। आप जस्ट सम व्यूवर्स यहाँ पर जस्ट चेक करने आते हैं कि क्या उन्हें कर्मा मिला है, नहीं मिला है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तू गया तो बहुत सारी लाइन लगी है मेरे पीछे, ऐसे भी मेरे व्यूवर्स हैं। ऊर्जाएं पिक हो जाती है गाइस। ओके, तो ये तो जितने मुझे मैसेजेस मिलते हैं आपको स्ट्रेटली मैं दे देती हूँ गाइस। और जो भी जिस किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, और हाँ, एक मैसेज ये भी है गाइस कि अगर आपके लाइफ में भी ऑप्शंस रह चुके हैं, अभी भी ऑप्शंस है, तो देखिए, आप अगर किसी और के कर्मा का वेट कर रहे हो ना, तो शायद ये चीज़ नहीं होगी। ये उन व्यूवर्स के लिए है जो खुद ऑप्शंस में रह चुके हैं, पहले भी और अभी भी। और अगर आप जब जिसके साथ सच में प्यार हो गया, आपको होता है ना समटाइम्स, पहले लोग बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज़ में होते हैं, फिर कोई एक इंसान लाइफ में आता है, उसका सच्चा प्यार उन्हें सहन नहीं होता है, फिर अलग से लोगों की लाइफ में चले जाते हैं, और जब वो सच्चा प्यार ही नहीं मिलता है तो लगता है कि अरे इसे कर्मा मिलना चाहिए। लेकिन और तो ऑप्शंस आपने भी पाल कर रखे थे ना, तो कैसे उस इंसान को कर्मा मिलेगा? नो, उससे कर्मा नहीं मिलेगा। कुछ मेरे व्यूवर्स 5% 10% एनर्जीज़ है कि आपने भी, आपकी तरफ से भी गलतियाँ हुई है यहाँ पर। कुछ ज़्यादा ही आपने आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रख लिए और अब आप सोच रहे हो, और जब आपके पार्टनर ने खुद के लिए स्टैंड लिया, आपके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, तो फिर आप भी चिढ़ गए। ये वाली कुछ व्यूवर्स की एनर्जीज़ हैं। ओके, तो आज बहुत ज़्यादा परसेंटेज अलग अलग है गाइज। आज का एनर्जी अपडेट हो सकता है किसी को ट्रिगर भी कर दे, लेकिन इट्स ओके। ट्रिगर इंसान को तभी होता है, देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है, मीठा सच कभी नहीं होता है। और जो मीठा मीठा आपको सुनाई देगा, वहाँ पर आप आपकी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। लिख कर लीजिए, जितना आपको मीठा मीठा, अरे नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम में तो कुछ कमियाँ ही नहीं है, तो आप लाइफ में ग्रोथ कैसे पाओगे?
ग्रोथ करने के लिए इंसान को अपने अंदर के कमियों की भी पता होना चाहिए ना, कि मेरे अंदर क्या कमी है भाई, मुझ में भी गुस्सा है तो वो भी मुझे हील करना होगा। मेरे पास भी ऑप्शंस थे तो मैंने भी गलती की है कहीं ना कहीं पर। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है। तो जिसके साथ जो एनर्जी मैच होगी वो रख लेना। और यहाँ पर कुछ मेरे व्यूवर्स इतने अपने पार्टनर के साथ डेडिकेटेड है गाइस, तो आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी को बहुत गंदे तरीके से कर्मा मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस की वाइब्रेशन है यहाँ पर, तो जस्टिस को ज़रूर क्लेम कीजिए और अपनी लाइफ में गाइस आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू ऑल।